जय हिंद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का ये सेशन हम बोर्ड के बच्चों के लिए लेके आए हैं जो 12वीं या 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम वर्ष 2022 में दे रहे हैं और कहीं से उनका मोटिवेशन डिमोटिवेट की तरफ जा रहा है। तो आज मैं टाइम टेबल भी बताऊंगा, उनमें एक जोश जुनून भी पैदा करूंगा कि बचे हुए समयों में वो कैसे पढ़ाई करें और किस टाइम टेबल का फॉलो करें, कौन सा टाइम टेबल वो फॉलो करें कि एक अच्छी रणनीति के साथ अपने इस बोर्ड के एग्ज़ाम में वो अच्छे नंबरों से पास हों और उनका टारगेट 90% एंड एबव का होना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ उनके अंदर जो न्यूट्रल हो चुके हैं, न्यूट्रॉन की श्रेणी में आ चुके हैं, उनको एक पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा और उसके लिए मैं कुछ पंक्तियों को बोलूँगा। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी जमी पर आएगी, बस इरादों में दम चाहिए। कोशिश के बावजूद बेदी हो जाती है हार, होकर निराश तू मत बैठ यार। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम, पा लेती है चींटी भी मंजिल गिर गिर के बार बार। मैदान में हारा हुआ इंसान भी जीत सकता है, लेकिन मन से डरा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कर, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत को, कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग अंधियारों में भी जलते रहे। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। यूं जमी पर बैठ कर क्यों आसमां देखता है, यूं जमी पर बैठ कर क्यों आसमां देखता है। अपने पंखों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस न अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। अब पत्थर पर जब तक चोट न पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं होता। अब समय आ गया है बच्चों, सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर आप 12वीं में हैं, 10वीं में हैं, 12वीं में हैं तो विथ प्लानिंग आपको 12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। 10वीं में है तो विथ प्लानिंग आपको 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तब भी यह समय गुजर जाएगा, पढ़ोगे तब भी यह समय गुजरेगा। मत जाने दो, मत जाने दो, जान लगा दो, जान लगा दो। अगर लंका में कूद ही गए हो, इस बोर्ड की परीक्षा में आ ही गए हो, तो लंका में आग लगा दो। जिंदगी एक रेस है बाबू, जिंदगी एक रेस है बाबू, तुम नहीं तो कोई और जीतेगा। अपने को रगड़ो तभी चमकोगे, जब तक अपनों को रगड़ोगे नहीं तब तक चमक नहीं आएगी। सफलता त्याग खोजती है, सफलता सेक्रीफाइस खोजती है, सफलता पागलपन खोजती है। हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आज ये जोश और जुनून आपके अंदर इसलिए पैदा किया जा रहा है कि आप आज 28 फरवरी है, कल से 1 मार्च। आज आप वीडियो देखने के बाद अगर 15 दिन का एक टारगेट लेके चलें, 12 घंटे पर डे की पढ़ाई सिर्फ 15 दिन पहले देखें। पढ़ना तो आपको 16 घंटा भी है, लेकिन पहले 15 दिन आप 12 घंटे पढ़कर देखें।
बदल जाएगा, सब कुछ मैजिक हो जाएगा आपके जीवन में। लक्ष्य को अपने मेज पर हमेशा लगा के रखिए कि पर डे हमको 12 घंटा पढ़ना है और 15 दिन पहले पढ़ना है। पहले 15 दिन में आपके अंदर एक मैजिक लगेगा कि हमने कुछ पा लिया है। लक्ष्य को अपना हमेशा जहां आप स्टडी रूम में पढ़ रहे हैं दीवार पर लिख कर टांग दीजिए, अपने मेज पर रख दीजिए। कहा गया है भटक कर ही सही मंजिल मिल ही जाएगी। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो अभी जो केवल प्रोग्राम बना रहे हैं, आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, संडे से पढ़ेंगे, शाम से पढ़ेंगे, सुबह से पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे, दिन में पढ़ेंगे, अब ये छोड़िए। आपको अगर मंजिल पाना है तो एक कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। आप किसी से कम नहीं है, आप किसी से कम नहीं है, तू किसी से कम नहीं है, ये सोच। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। आपने देखा होगा ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में किस तरह से नीरज चोपड़ा ने भारत का सम्मान विश्व में नंबर 1 पर कर दिया जेवलिन थ्रो में। क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। आज जग निकल गया है सूरज तो अंधियारों को भी ढलना ही पड़ा है। सीबीएसई बोर्ड को यदि फोड़ना है, 90% से ऊपर लाना है तो आग दिल में लगे रहना चाहिए और ये जलते रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्त न कर लो। आप खुद ही अपने काम आएंगे, आप खुद ही अपने काम आएंगे। करिए खुद से मशविरा करना। कोई किसी के यहाँ काम नहीं आता है, कहीं नहीं है कोई सूरज, चारों तरफ है धुआं धुआं। आप खुद ही अपने काम आएंगे, करिए खुद से मशविरा करना। मैं दोस्तों, साथियों, बच्चों, जो बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, ये एक मोटिवेशन वीडियो तैयार करने का मतलब है कि कहीं से अगर आप में एक सुस्ती है तो उस सुस्ती को तोड़िए। मैं तो स्वयं, आपने YouTube चैनल पर नाम सुना होगा श्री अलख पांडे सर, जो फिजिक्स वाला अपना YouTube चैनल चलाते हैं, जिनकी फिजिक्स के पढ़ाने की जो शैली है, 3 साल पहले ही मैं उनके इस शैली का कायल हो गया था और उनसे मोटिवेट होकर मैंने स्वयं फिजिक्स पढ़ा। उनके वीडियो देखकर मैंने स्वयं फिजिक्स को समझा। हालांकि मेरा ग्रेजुएशन तक फिजिक्स था, फिर भी फिजिक्स के पढ़ने का, पढ़ाने का जो नज़रिया अलख पांडे सर को हमने देखा, जो उनका डेडिकेशन है पढ़ाने के प्रति, बच्चों के प्रति, उससे मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। मैंने स्वयं वीडियो देखा। उम्मीद है मुझे कि मैंने कम से कम उनके 200 वीडियो देखे होंगे। उनके लक्ष्य बैच और तमाम बाद में भी जो उन्होंने बैचेज चलाए हैं, उसके भी यूट्यूब पर जो वीडियो आते रहे, उसको भी मैंने देखा। और वही वीडियो देखकर मैंने फिजिक्स अपने बच्चों को भी पढ़ाया और उसी का नतीजा है, उसी फिजिक्स का, उसी फिजिक्स वाले की, उसी अलख पांडे सर का, कि ये मेरी बेटी चेन्नई के एक रेपुटेड कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रही है, तो दूसरा बच्चा भी मेरा तैयारी कर रहा है। तो ये मोटिवेशन आता है, तो हमको अलग सर से मोटिवेशन मिला। मैं ये सोचता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से कि अगर उत्तर प्रदेश और भारत के केवल सिर्फ 10 बच्चे मेरे इस वीडियो से मोटिवेट हो जाते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का सपना, जो इच्छा, जो मन में भावना है, वो पूरा हो जाएगा। और मैं देखता हूँ कि अगर ये वीडियो देखकर सिर्फ 10 बच्चे मोटिवेट हो जाएं और पढ़ाई में जी जान लगा दें, उनके माँ बाप की कितनी इच्छाएं हैं कि उनके बच्चे कैसे पढ़ें, तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। हमें एक जो है जो मैंने अपने बच्चों पर अप्लाई किया था टाइम टेबल, या जो अभी हमारा बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है उसके लिए जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, वो भी इस टाइम टेबल से खुश है। आप इसमें समय में चेंजिंग कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार और अपने घर की परिस्थितियों के अनुसार, और अपने आपके ऊपर जो अन्य कार्य भी मिलते हैं जीवन में, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं बच्चों पर। कुछ बच्चों के माता पिता उतने सक्षम नहीं रहते हैं,
तो बच्चों को उसमें कुछ काम भी करना पड़ता है। लेकिन बच्चों के माता पिता से भी गुजारिश है कि ये 2 महीना, ये 3 महीना बच्चों को आप दे दें और बच्चे इस 2-2.5 महीने में बिल्कुल जी जान से लग जाओ। तो चलिए बच्चों, मैंने जो टाइम टेबल बनाया है उसको एक रफली आपको मैं बताता हूँ, बाकी आप अपने इच्छा अनुसार भी टाइम टेबल बना सकते हैं। मैंने जो टाइम टेबल बनाया है, स्टडी प्लान सीबीएसई के बच्चे हों, आईसीएसई के बच्चे हों, यूपी बोर्ड के बच्चे हों, हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है स्टडी प्लान को। पहला प्लान सिर्फ मैं 10 बच्चों को चाहता हूं जो बच्चे मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं, जैसा कि मैं अलग सर से मोटिवेट हुआ था। वे बच्चे 1 मार्च से 15 मार्च तक का ये प्लान पहले फॉलो कर लें। 16 मार्च से 15 अप्रैल तक की जो सेकेंड इनिंग की प्लानिंग है, मैं फिर 15 दिन बाद वीडियो एक बनाऊंगा, उसका टाइम टेबल मैं बताऊंगा। उसमें 16 घंटे की पढ़ाई रहेगी। जान लगा देना है, जाने नहीं देना है। लोग कहते हैं कि जाने दो या जान लगा दो, तो जाने नहीं देना है, जान लगा देना है। तो पहला, जो बच्चे मैथ या बायोलॉजी दोनों में जो सब्जेक्ट कोई बच्चा लिया हो, मैथ लिया हो या बायोलॉजी लिया हो, तो उसके लिए एक मैथ वालों के लिए या बायोलॉजी वालों के लिए हमने टाइम टेबल सुबह के टाइम में, फिजिक्स के लिए दोपहर के टाइम में और केमिस्ट्री का हमने रात के समय में लिया है। आप ध्यान दें इसको। जो हमने मैथ के लिए लिया है, सुबह आज 6 बजे से पहले जगकर, फ्रेश होकर, जो भी चाय पीकर, जो भी आपकी व्यवस्था है सुबह की, 6 बजे अपने स्टडी रूम में आप बैठ जाएं और 6 बजे से 8 बजे तक कंटिन्यूअस सुबह का टाइम रहेगा। 2 घंटा आप मैथ का कोई भी नया टॉपिक मीन्स मैथ में आपका इंटीग्रल कैलकुलस बचा है, इंटीग्रल एप्लीकेशन बचा है, डिफरेंशियल इक्वेशंस बचे हैं, प्रोबेबिलिटी बची है और वेक्टर बचा है और 3D ज्योमेट्री बचा है। इनमें से आपको जो भी आप लेसन्स अब तक न पढ़ पाए हो, तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में आप न्यू टॉपिक, न्यू लेसन या नया कंसेप्ट उठाएं। सुबह के समय में 6 से 8 के बीच में आप 3D, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल एप्लीकेशन, इसमें से जो लेसन न पढ़े हों उनको आप उठाएंगे सुबह 6 से 8 के बीच में। 2 घंटे में आपका टारगेट होगा मिनिमम कम से कम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिला के 30 क्वेश्चन मिनिमम आपको सॉल्व करना है। आपकी ये स्पीड होना चाहिए, स्पीड विथ एक्यूरेसी होना चाहिए। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी जरूरी है। तो 2 घंटे में आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन का एक टारगेट लेकर पर डे चलना है। 35 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो आप 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक से करीब 6 बजे से 8 बजे के बीच में। उसके बाद 15 मिनट का आप एक छोटा सा टी ब्रेक लेंगे और 8:15 से लेके 9:30 तक ये जो क्वेश्चन आपने कोई यूट्यूब चैनल देख के या किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, जैसे भी आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं, जहां से कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं, तो ये जो 30 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है, इसी का बिना देखे रफ कॉपी पर 1 बार 2 बार जितनी बार आप इतने टाइम में नोट कर ले जाएं, लिख जाएं, लिख के प्रैक्टिस करें बिना आंसर देखे। ये काम आपको इस टाइम में करना है। आपको फिर 10 मिनट का एक ब्रेक लेना है। इसको आप वाटर ब्रेक कर सकते हैं। 1 गिलास पानी पीजिए, 10 कदम अपने रूम से, अपने घर से बाहर 10 मिनट टहलिए, 9:40 पर बैठ जाइए और 9:40 से लेकर 11 बजे तक जो आपने 3D का पढ़ा है, वेक्टर का पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी का पढ़ा है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, इंटीग्रल एप्लीकेशन पढ़ा, जो भी आपने लेसन के क्वेश्चन लगाए हैं, उस एक्सरसाइज से, उस लेसन से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQ मिनिमम 5 साल का, कम से कम 5 साल का, तो आप 2015 से लेकर अब तक का तो आप देख ही लें, पिछले साल एग्जाम ही नहीं हुआ था, तो PYQ आप उसका देख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और मार्केट में तमाम सैंपल पेपर आए हुए हैं और CBSE ने भी सैंपल पेपर जारी कर दिया है, तो कम से कम 10 मॉडल पेपर एक रख लें सैंपल पेपर टाइप में, और एक उसमें से ही क्वेश्चन 5-10 जो भी आप पर डे कर, इस ड्यूरेशन के अंदर ही आपको करना है।
करते रहें। तो ये टाइमिंग आपका 6 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में है। बीच में 2 बार ब्रेक है। नया कंसेप्ट या नया टॉपिक पढ़ना है। पहले पार्ट में आपको अपने दिमाग को और दिल को भ्रमित करना होगा, दिल और दिमाग को बेवकूफ़ बनाना होगा कि देखो मैं लगातार 6 से 11 नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो बस 2 घंटा पढ़ रहा हूँ। फिर ब्रेक है 10 मिनट का। तो मैथ को ही 3 पार्ट में आपको बांटना है और अपने दिमाग को, अपने दिल को बेवकूफ़ बना के पढ़ना है। और 3 पार्ट में इस तरह से आपको 15 दिवस का ये चार्ट दिया जा रहा है, स्टडी प्लान आपको सिर्फ 15 दिवस का। उसी तरह से आप फिजिक्स में क्या कर सकते हैं, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय है वो हमने आपके खाने के लिए, वो आपके घूमने के लिए, इच्छा हो तो आपको रेस्ट करने के लिए वो दिया गया है। तो 11 से 1 दिन में आप बिल्कुल फ्री रखिए, अपना काम करिए, उसमें अपना व्यक्तिगत काम करिए, एंजॉय करिए। फिजिक्स आप आइए 1 बजे से बैठ जाइए फिजिक्स में और 2:30 तक फिजिक्स का कोई भी लेसन, जैसे आप चाहें तो एटम, न्यूक्लियस, डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर, ये बहुत इजी और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। न्यूक्लियस से तो बहुत सारी चीज़ निकाल भी दिए गए हैं। तो एटम हो गया आपका, डुअल नेचर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये छोटे छोटे लेसन हैं। या फिर आपका रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही आपके लेसन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और आपका डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर। उसमें से जो लेसन्स आप अब तक ना पढ़े हों उस लेसन को आपको उठाना है। नया कंसेप्ट, नया टॉपिक आपको पढ़ना है। कब से? 1 बजे से लेकर 2:30 तक, 2:30 बजे तक 1.5 घंटा आप नया कंसेप्ट पढ़िए किसी भी लेसन का जो आप अब तक आपने नहीं पढ़ा है। फिर आपको क्या करना है, मैथ वाला ही काम करना है। 10 मिनट का टी ब्रेक होगा आपका। टी ब्रेक के बाद 2:40 से लेकर 3:20 तक केवल 40 मिनट का एक पीरियड बनाइए, जैसा कि स्कूलों में पीरियड चलता है 40 मिनट का। ये जो नया आपने कंसेप्ट पढ़ा है, इस कंसेप्ट को बिना किताब और अपनी कॉपी देके 2 बार, मिनिमम 2 बार अपने रफ कॉपी पर प्रैक्टिस कर डालिए। 2 बार अपने रफ कॉपी पर प्रैक्टिस कर डालिए इसको। फिर आप 5 मिनट का आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं, वाटर ब्रेक, केवल 1 गिलास पानी पीजिए, बैठ जाइए आप 3:20-25 पर, 20 पर बैठना चाहें, 25 पर बैठना चाहें, बैठ जाएं। और 4 बजे तक क्या करना है, जो आपने लेसन, सपोज करिए एटम आपने पढ़ा है या न्यूक्लियस पढ़ा है, उसके 5 साल के PYQ देख लीजिए उस क्वेश्चन के, और सैंपल पेपर देख लीजिए। मार्केट में तमाम सैंपल विभिन्न कंपनियों के उपलब्ध हैं, तो उनके सैंपल पेपर देख लीजिए। CBSE ने सैंपल पेपर जारी किया, वो सैंपल पेपर देख लीजिए। 5-7 और सैंपल पेपर इकट्ठा कर लीजिए और उनका प्रैक्टिस, तो PYQ और सैंपल पेपर प्रैक्टिस। तो इसको भी 3 पार्ट में आप पढ़िए। फिजिक्स को भी 3 भाग में डिवाइड करके पढ़िए, मैथ को भी वही। अब आते हैं कि आपका ये 4 बज गया, 10 मिनट का फिर टी ब्रेक लीजिए और 4:10 पर आप बैठ जाइए। आपके पास अगला सब्जेक्ट कंप्यूटर हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ अगर हिंदी और इंग्लिश है आपका, तो अब सप्ताह में 3 दिन हिंदी और 4 दिन इंग्लिश। एक वीक में 4 दिन इंग्लिश और 3 दिन हिंदी रखिए। सिर्फ 1 घंटा करना क्या है, सब कुछ आप जानते हैं। हिंदी और इंग्लिश में अधिकांश कहानियाँ हैं, लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, ड्राफ्टिंग है, आप सब कुछ जानते हैं। उसका केवल आपको ये करना है कि पर डे 1 घंटा जो है आपको प्रैक्टिस आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, आप मॉडल पेपर, सैंपल पेपर मार्केट से ले आइए और देखिए कि मॉडल पेपर, सैंपल पेपर को कैसे सॉल्व किया गया है। तो आप डेली 1 घंटे का, अब 12 क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में, तो आप 12 ना कर पाए 1 घंटे में, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जितना करें, आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करें। एक कॉपी बना लें आंसर राइटिंग का, पर डे 1 घंटा की केवल ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, 1 घंटा पर्याप्त रहेगा आपका। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते रहें, हिंदी और इंग्लिश का। जो बच्चे कंप्यूटर लिए हैं वो पूरा वीक जो है अपना कंप्यूटर पढ़ते रहें। अब आते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए हमने समय दिया है कि आप 5-10 बजे खाली हो जा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद 5-10 से लेके और 7 बजे तक आपका शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमना, थोड़ा बहुत एंजॉय करना, खेलना,
7 बजे आप आ जाइए अपने स्टडी रूम में आके बैठ जाइए और केमिस्ट्री के मटेरियल आपके पास उस समय होना चाहिए। आप जब अपने टेबल पर बैठे, अपने कुर्सी पर बैठे, तो आपके मेज पर जिस सब्जेक्ट का टाइम हो उस समय, उस टाइम ड्यूरेशन में उसी सब्जेक्ट के मटेरियल हो आपके पास, पूरा अंबार ना लगाए रखें। तो आप केमिस्ट्री के मटेरियल लेके बैठ जाएं और 7 बजे बैठे, 7 से लेकर 8:20 तक केमिस्ट्री के जो आपके नए कंसेप्ट हैं, नए टॉपिक है, नए लेसन जो अब तक आप न पढ़ पाए हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री है, काइनेटिक केमिस्ट्री, जो भी है केमिस्ट्री का हमको सारे लेसन नहीं याद है, एल्काइन हैलाइड जो भी हो, आप जो केमिस्ट्री के लेसन आप न पढ़ पाए हो उसको आप जो है उस लेसन को, नए कंसेप्ट को, नए लेसन को पढ़ें। कब? 7 से लेकर 8:20 तक। उसके बाद आप जो है एक 10 मिनट का ब्रेक लें। 10 मिनट ब्रेक के बाद आप 8:30 पर बैठ जाए पुनः पढ़ने, और 8:30 से 9:45 तक 45 मिनट जो आपने नया कंसेप्ट, नया टॉपिक, नया लेसन जो भी पढ़ा है उसी टॉपिक को मिनिमम 2 बार रफ कॉपी पर बिना देखे लिखने का अभ्यास करें। ये काम कर लीजिए, पर डे करना है आपको, पर डे। फिर आप 5 मिनट का एक ब्रेक लें, टहले घूमे 10 कदम, 50 कदम, 100 कदम, फिर अपने स्टडी रूम में पहुंचे और 9:20 से लेकर 10 बजे तक सिर्फ 40 मिनट आपको क्या करना है, जो आपने आज नया कंसेप्ट, नया टॉपिक, नया लेसन पढ़ा है उसके PIQ 5 साल में आए हुए, विगत 5 वर्षों में आए हुए अपने बोर्ड के क्वेश्चनों को सॉल्व करें, सैंपल पेपर का सॉल्व करें। तो ये हमारा एक आइडिया था जो हमने अपने परिवार में लागू किया है, और बच्चे भी इस टाइम टेबल से खुश हैं, आराम से इजीली 10 बजे सो जा रहे हैं, सुबह 5 बजे जग जा रहे हैं, नींद भी पर्याप्त, दिन में 11 से 1-2 घंटे का इधर ब्रेक है और शाम को 5 से 7 2 घंटे का उधर ब्रेक, 4 घंटा ब्रेक है, और रात में पूरा रात सोना है, और टाइम भी 12 घंटे का आ रहा है कि 12 घंटे का स्टडी प्लान आपका हो जा रहा है। मैथ को हमने इसमें ज़्यादा टाइम दिया है, 6 से 11 के बीच में है, लगभग 5 घंटे का है। फिजिक्स 3 घंटा, 3 घंटा केमिस्ट्री, तो 3 3 6 या 5 11, और 1 घंटा हमने पर डे दिया है। 3 दिन आपको हिंदी रखना है और 4 दिन आपको इंग्लिश रखना है। अब आपकी 26 अप्रैल से CBSE ने घोषित किया है कि 26 अप्रैल से आपके एग्जाम प्रस्तावित हैं। टर्म 1 के अभी रिजल्ट आपके नहीं आए हैं। आप टर्म 1 के रिजल्ट के इंतजार में ना बैठें, आप जोश और जुनून के साथ लग जाएं, और अगर संभव हो तो इस टाइम टेबल को फॉलो करें, न संभव हो तो इसी से मिलता जुलता या अपने कंसेप्ट के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार एक टाइम टेबल बना लें और पढ़ाई को शुरू कर दें। आपसे आपके परिवार की अपेक्षाएं हैं, आपसे आपके समाज की अपेक्षाएं हैं, आपसे आपकी राष्ट्र की अपेक्षाएं हैं। राष्ट्र की नज़र आप पर है, आपसे ही राष्ट्र है। आप महान बनेंगे, राष्ट्र महान बनेगा। तो आप किसी से कम नहीं हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उठेंगे। आज उठे का मतलब आज आप जगेंगे। कैसे? नींद से, या आप भटक रहे हैं कहीं, किसी दूसरे ख्वाबों में घूम रहे हैं, उन ख्वाबों को छोड़िए, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए। अभी 2-3 महीने के आपके भविष्य निर्धारित होने वाला है। डिस्ट्रैक्शन आपको गर्त में लेके चला जाएगा। डिस्ट्रैक्शन से, सोशल मीडिया से आप दूर रहिए, और केवल फोकस अपना इस समय अपने स्टडी प्लान पर करिए, पढ़ाई पर करिए, और प्रैक्टिस। व्यक्ति को प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज़ है कि उसको महान बनाती है, परफेक्ट बनाती है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। और मैं उन बच्चों के लिए अपनी इन 4 पंक्तियों का से समापन करूंगा कि भटककर ही सही मंजिल मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो उम्मीद है कि अगर जो भी भटके हुए हैं, जो भी अभी सो रहे हैं, वो जग जाएंगे और अपनी स्टडी कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से शुरू करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि मैं
जिस व्यक्ति से श्री अलक पांडे सर फिजिक्स वाला से जिस तरह से मैं 3 साल पहले मोटिवेट हुआ, मेरे अंदर ऊर्जा आई और 45 ईयर्स की उम्र में भी मेरे अंदर पढ़ने की जो ललक आई। चूँकि मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से हूँ, ऑनर्स भी हमने पॉलिटिकल साइंस में किया है, ग्रेजुएशन हमने मैथ फिजिक्स के साथ किया है, मैंने बहुत स्टडी किया है, लेकिन इतना मोटिवेशन पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका जो मैंने अलक पांडे सर से पाया, मैं स्वयं मोटिवेट हो गया। और मुझे बीएससी की, मैं 98 का बीएससी हूँ, 95 का इंटर हूँ, और 25-26 सालों के बाद मैंने फिजिक्स, और मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ छात्र था, मैंने इंग्लिश में पढ़ना सीखा, मैंने एनसीईआरटी की बुक सीखी, मैंने अलक पांडे सर से सीखी, और मैं आज इस काबिल भी हो गया हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि 12 सीबीएसई के बच्चों का मैथ और फिजिक्स पढ़ाने का मेरे अंदर बोर्ड लेवल का, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन बोर्ड लेवल पर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है कि बोर्ड लेवल पर अगर मैं पढ़ाऊँ और बच्चे पढ़ें तो 90% तो बच्चों को आ ही सकता है। लेकिन चूंकि मेरा पेशा या व्यवसाय पढ़ाने का नहीं है, मैं पुलिस विभाग में हूँ, मैंने सीखा था सिर्फ इसलिए फिजिक्स पढ़ना कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, और मैंने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चे मेरे सक्सेस हैं। और उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो देखने के बाद अगर देश के 10 बच्चे भी मोटिवेट हो जाते हैं तो मुझे अपार खुशी होगी और मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।